जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय एवं इनकी रचनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रूनकता ग्राम में, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य, कृष्ण भक्ति, मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में। तो इस प्रकार से आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। एक बार फिर से, नाम सूरदास, जन्म 1478, जन्म स्थान रूनकता ग्राम, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण भक्ति, मृत्यु 1583 ईस्वी पारसौली। अब आइए विस्तार से जीवन परिचय पढ़ते हैं। जीवन परिचय। भक्ति काल के महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। तो भक्ति काल के महाकवि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित रामदास जी था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतलब कुछ विद्वानों का मानना था कि सूरदास जी अंधे थे, परंतु कुछ मानना था कि ये बाद में अंधे हुए हैं, क्योंकि सूरदास जी ने बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का ऐसा वर्णन किया है जैसा कि जन्मांध व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता है। मतलब इन्होंने ऐसा वर्णन किया है जैसे कोई अंधा व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाद में अंधे हुए होंगे। मतलब इसीलिए ऐसा लोग मानते हैं कि ये सूरदास जी बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। मतलब खुद के द्वारा रचना की गई एक पद को सुनाया और जिससे वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की भक्ति और पद रचना में निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनके निवास स्थान बन गया। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में वह अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो एक बार फिर से इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि इसी वीडियो में आपको जीवन परिचय पूरी तरह से इनका याद हो जाए। भक्ति काल के इस महाकवि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास जी था और पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्मस्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि सूरदास जी ने बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा वर्णन किया है ऐसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाद में अंधे हुए होंगे। तो सूरदास जी की एक बार वल्लभा जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य जी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की भक्ति और पद रचना में निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में वह अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे और सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आप इनके जीवन परिचय को अच्छे से लिखेंगे
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे उसके बाद ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे, नीले पेन से लिखेंगे, तो जितने भी मेन पॉइंट है उसको आप काले पेन से कामा इन्वर्टेड कामा लगा के अच्छे से लिखेंगे। तो दोस्तों ये जीवन परिचय आपको आशा करता हूं कि बेहद पसंद आया होगा और आप भी इसी तरह से एग्जाम में लिखकर अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।